नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने ईब नदी के तट पर स्थित कंवर धाम में बने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में दशहरी आम का पौधा लगाया। उन्होंने फरसाबहार में कॉलेज, आत्मानंद स्कूल, सड़क, पुल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, कोल्हेन झरिया और ऊपर कछार में पुलिस चौकी, अपेक्स बैंक समेत करोड़ों की सौगात दी। तो उसका परीक्षा कर लेते हैं, सीएससी वाले कर लेंगे, है ना। तो 33/11 के भी एक सब स्टेशन की घोषणा मैं करता हूँ, वो देख लेंगे। अभी हमारे यादव जी मांग रहे थे कि हमारे यहाँ फरसाबहार में अपेक्स बैंक होना चाहिए, तो उसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। और तत्कला अंतिरा में विद्युत विभाग के जेई के कार्यालय की भी घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत कोल्हेन झरिया प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण की भी घोषणा करता हूं। और फरसाबहार ब्लॉक में के ऊपर कछार एवं कोल्हेन झरिया में पुलिस चौकी की स्थापना। अच्छा, हाँ? बेटा साथ नहीं रहते? हाँ। क्यों? अब तुम बच्चों को पाली और वो बच्चे तुमको निकाल दी, तो तुमको अलग राशन कार्ड चाहिए। कब आवेदन दिए? अच्छा, कागज धरे? जी सर, उठाए हैं। कब बना? 2020 में बना है। 2020 में जी। गोबर खरीदी हो रहा है जी। बराबर 12 महीना खरीदी होता है कि बंद हो जाता है? थोड़ा दिन अभी बंद हुआ था सर, बीच में रह रहे थे। अच्छा, अभी कितना सालाना दे रहे हैं? फिर आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ देवगुड़ी भी बनवा रहे हैं। गाँव में हमारे देवगुड़ी है, इधर देवघर बोलते हैं शायद, देवगुड़ी को जानकारी लेना है। तो सबसे पहली बात यह है कि भोजन पहले जरूरी। भोजन पहले जरूरी, तो सबका राशन कार्ड बना कि नहीं बना? राशन कार्ड जिसका बना वो हाथ उठाए। हॉस्टल दूर है, हॉस्टल है पर 2-3 किलोमीटर दूर है स्कूल से। गर्ल्स हॉस्टल स्कूल के पास में है, पर बॉयज हॉस्टल स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है। और स्कूल बस मिल सकता है। किराया देंगे पूछ रहे हैं बस का। देंगे। थैंक यू सर। 105 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से निकाला गया मासूम राहुल साहू अब पूरी तरह सेहतमंद है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां 10 दिन तक उसका उपचार एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने किया। राहुल को जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, उस समय जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, एसएसपी विजय अग्रवाल, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, एसएसपी पारुल माथुर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में सभी को धन्यवाद दिया है। क्या किस प्रकार की यहाँ पे ट्रीटमेंट हुई और राहुल अभी बिल्कुल क्योर है। रात में 2-2:30 बजे करीब इसको लाया गया वहाँ से जाने उस समय इसकी स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब थी, थी, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। सभी मतलब पीडियाट्रिशियन ने और डॉक्टरों ने और फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा हुआ। ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा था इनका। और स्यूडोमोनास की ट्रीटमेंट होने का वो बिल्कुल ठीक है। स्किन में अगर मर्द के कारण जो होता है तो बिल्कुल अभी जो रहे चल फिर रहा, हाथ बोल रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए उसकी फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की जरूरी है। तो हम यहाँ जामगीर वालों को बोल देंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से उसको लिया और आज डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात
दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। महासमुंद नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा के 2 महिला पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 23 जून को नगर पालिका महासमुंद में सम्मेलन के लिए 4 जुलाई की तिथि तय की है। देखेंगे लोग हो गया। ले दस्तखत कर दे, आराम में भरा दो। हाँ हम बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। आगे सट के थोड़ा सा पीछे विनोद भैया जिंदाबाद, विनोद भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस की एकता जिंदाबाद, विनोद भैया जिंदाबाद, विनोद भैया कांग्रेस पार्टी विनोद भैया जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 पेश बघेल जिंदाबाद। देखिए, आज माननीय भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज को देख के, विकास कार्यों को देख के आज हमारे भाजपा के पार्षद कमला बरिहा जी और मदनकार जी आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं, साथ ही त्रिभुवन महिलांग भी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। तो पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे। वार्ड का विकास नहीं हो रहा था और फिर विनोद भी विधायक भी के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी है, इस वजह से ज्वाइन कर रही हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में देश भर में आपातकाल लगाए जाने की बरसी पर भाजपा ने शनिवार को हल्ला किया। भाजपाइयों ने इंदिरा गांधी के इस फैसले को उनकी मनमानी बताया तो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली को उसी आपातकाल की पुनरावृत्ति भी कहा। विरोधी दलों की छप गई तो वो सारे के सारे अखबार जब्त कर लिए जाते थे। वो दौर हम लोगों ने देखा और उसके ऊपर विस्तार से हमारे आदरणीय सच्चिदानंद उपाध्याय जी आपको बताएंगे। हमारे बीच में ग्रामीण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें आरएसएस के प्रांत प्रचारक सिद्धार्थ जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। और ये भी आपने कहा कि 40 से 50 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसका नहीं, यह जो न्यायिक संस्थाएं है उसका पूछताछ करना, मोदी जी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार से सड़क की लड़ाई नहीं, दूध का दूध और पानी भय है, इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनका वो दिख रहा है।
आज भी कांग्रेस ने आपातकाल के खिलाफ जो उन्होंने तानाशाही का रवैया अख्तियार किया, निरपराध लोगों को जेल की शिक्षों में डाला। अपराध क्या था उनका? कोई हत्या की थी, कोई चोरी की थी? केवल ये था कि वो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, वे संघ के स्वयंसेवक थे, वे समाजवादी पार्टी के थे, वे आनंद मार्गी थे, वे सोशलिस्ट थे। इस कारण से उनको कि हमारी खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके, इस कारण उनको जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। उसकी बरसी हम प्रतिवर्ष मनाते हैं काला दिवस के रूप में 25 और 26 जून को। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उसको स्मरण कर रही है, काला दिवस मना रही है। और आज स्मरण करके विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ, कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। और उसके एक बार इस देश में कांग्रेस रूपी जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज भी लोकतंत्र की हत्या का चोला पहन रखा है, उस चोले के खिलाफ व्यापक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को याद करके उनको सामने करती है। उनके जो करतूतें थी उसको जनता के बीच में बताती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 27 जून से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें राज्य के बेरोजगारों की जानकारी ली जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए रोजगार के आंकड़े को गलत बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजयुमो के इस आंदोलन पर भाजपा सरकार पर जवाबी हमला किया है। प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री वैभव बैस जी, कोषाध्यक्ष हेमंत सेवलानी जी, सोशल मीडिया के प्रभारी विपिन साहू जी सहित प्रदेश के नेतागण उपस्थित हैं। एक बार सवाल रिपीट कर देंगे फिर से आप? अग्निपथ को लेकर के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी, चाहे वो एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो या कांग्रेस की जो पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसको अगर भाजयुमो सपोर्ट कर रही है अग्निपथ योजना का, तो वो ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक 90 विधानसभा में ये आंदोलन होगा। और वो आंदोलन विधानसभा से जिला स्तरीय होते हुए सारे के सारे 30 जिलों में ये आंदोलन होगा। और ये आंदोलन इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के अधिकार की बात करने के लिए, उनके हक की बात करने के लिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल ने उन तमाम युवाओं को ठगा है। हमने बेरोजगारी की दर हमने 22 से लेकर 6% कर दिया है। हमने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख नौकरियां दी है, मगर विधानसभा में आंकड़े मात्र 22,000 का इन्होंने पेश किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा आंदोलन चलाने जा रहे हैं ताकि इस अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं युवा, जो अग्निपथ योजना है माननीय मोदी जी की, उस योजना से हम तमाम ऐसे युवाओं को प्रेरित करेंगे ताकि वे जाए और सेना में अपना योगदान दे और वो सैन्य प्रशिक्षित हो। हम इसके लिए एक व्यापक आंदोलन अग्निवीर के लिए भी, अग्निवीर बनने के लिए भी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए चलाएंगे आंदोलन। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों के जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब यह है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है। महासमुंद कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर के व्हाट्सएप का क्लोन बनाकर उनके नाम पर अफसरों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। कलेक्टर की शिकायत पर साइबर सेल ने फेक आईडी को ब्लॉक कर दिया। महासमुंद एसपी विवेक शुक्ला ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन की सरगुजा इकाई का 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला शनिवार 25 जून को हुआ। कार्यक्रम में 9 मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। 10 लाख के रेट में उसको देना चाह रहा है। वहाँ रोजगार, बेरोजगारी की समस्या, बाल श्रम की समस्या, ये सब काम आपको करना है। पहचान और यह काम हमारे ऋषि वैष्णव जी भली आइए मैं AR साव, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन। आज छत्तीसगढ़ मानवाधिकार का संभाग स्तरीय कार्यशाला और ID नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन यह शासन के सोसाइटी एक्ट 1973 के अनुसार पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के संबंध में कार्य करना है और विशेष करके नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, औद्योगिक समस्या के साथ विधिक सहायता, इस जो मानवाधिकार से वास्तव में जुड़ाव रखता है, इन समस्याओं के लिए अपने आवाज़ उठाना है। यदि कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उस जगह अपने को आवाज़ उठाना है। गरियाबंद सिटी कोतवाली इलाके के सड़क परसुली गांव के सरकारी स्कूल से कंप्यूटर, टीवी समेत स्कूल के दस्तावेज पर हाथ साफ करने वाले 4 चोरों के गिरोह को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से सारा सामान जब्त कर लिया गया है। आगे भैया ये शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला सड़क परसुली में चोरी हुआ था। चोरी की रिपोर्ट 12/6 को थाना में दर्ज किया गया था और जिसकी अज्ञात आरोपी के खिलाफ पता तलाश किया जा रहा था और SP साहब द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई थी। पता तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना मिला। मुखबिर की सूचना पे ग्राम बावला के 4 लोगों को पकड़ा गया और उसको थाने में लाकर पूछताछ की गई, जो अपराध को कबूल किया। कबूल करने पर चारों के द्वारा जितने चोरी हुए थे स्कूल के जो सामान बरामद किया गया, उसके बाद उसको न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। राजधानी रायपुर में एक्सीडेंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाईवे और आउटर इलाकों में रोज ही छोटी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही है। यातायात विभाग से मिले आंकड़ों के हिसाब से साल 2022 में 5 माह के भीतर 877 छोटे बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 261 लोगों ने जान गंवाई है। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने यातायात पुलिस की टीम द्वारा देश के बड़े शहरों और महानगरों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई थी, ताकि इन महानगरों की तर्ज पर राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को भी अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था राजधानी रायपुर में दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि बीते वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कुल 1763 छोटे बड़े दुर्घटना के मामले सामने आए थे। इनमें 472 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं कुल 1783 लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए थे। वहीं साल 5 माह के भीतर ही शहर भर में कुल 877 दुर्घटना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 261 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं कुल 900 से भी अधिक लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं।
लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर रायपुर यातायात सीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार दुर्घटना के मामलों में थोड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले बार कोरोना प्रोटोकॉल के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते दुर्घटना के कम मामले थे, लेकिन इस बार लोग खुले होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दुर्घटना के मामले शराब के सेवन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण होना पाया है। वहीं लोगों को हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न लगाने के चलते ज्यादातर मौतों का होना पाया जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाए और दुर्घटना कम से कम हो सके। वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर मई तक जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वालों की संख्या 261 है, जो विगत वर्ष में 2021 में जनवरी से मार्च तक जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें संख्या काफ़ी कम थी। क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन था, अप्रैल और मई के समय गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही थी, जिसके कारण सड़क में दुर्घटनाएं होने वालों की संख्या काफ़ी कमी थी। किंतु इस बार पूरा तरीके से ट्रैफिक चल रहा है और हमारा प्रयास यही है कि जो दुर्घटनाजनक क्षेत्र है और जो अधिकांश दुर्घटना हो रही है वो शहर के आउटर क्षेत्र में हाईवेज में हो रही है। आरव हो गया, अभनपुर हो गया, धरसीमा हो गया, तिल्दा, ऐसे क्षेत्र में लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इंजीनियरिंग सुधार भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जा रही है। जो निष्कर्ष निकल के ये आया है कि अधिकांश जो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं वो दोपहिया वाहन चालक हो रहे हैं। 68% दुर्घटना के जो शिकार हैं वो मोटरसाइकिल चालक हैं और दुर्घटना का कारण है खतरनाक ढंग से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना। और दूसरा मूल कारण ये है कि शराब पी के वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना। शहरों में बढ़ते दुर्घटनाओं के चलते कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब दुकानों और बारों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद काफी हद तक दुर्घटनाओं में कमी भी आई थी। लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वापस ये सभी शराब दुकानें खुल गई है। ऐसे में फिर एक बार दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। बढ़े हुए ये आंकड़े अपने आप ही सभी बातें बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर शासन प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करती है। अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अब रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम ने जिले के 7 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान को सील कर दिया गया। वहीं 6 कृषि और बीज भंडार केंद्रों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। रायगढ़ पुलिस ने विजिबल पुलिसिंग के तहत बाइक पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया है। एडिशनल एसपी लखन पटले के नेतृत्व में इस अभियान का आगाज गुरुवार देर शाम हुआ। इसके जरिए शहर के चौक चौराहों की यातायात को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच भी की गई। देखो यहाँ से सब बुला लेते गाड़ी जब्त कराओ, गाड़ी में नंबर नहीं, भाई है दोनों गाड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।